बंगले पर सिर्फ बैंक का ही नहीं बल्कि एक प्राइवेट फाइनेंसर का भी भारी कर्ज था, पूरे 9 करोड़ रुपए का। यह सुनते ही पूरे देशमुख परिवार की दुनिया जैसे थम सी गई। आकाश के हाथ से मोबाइल फिसलकर जमीन पर गिर गया। तेजस के चेहरे का रंग उड़ गया और रेणुका वहीं सोफे पर बैठ गई। आंखों में अविश्वास और दिल में डर था। उसके कांपते होंठों से बस इतना निकला, अब तो भगवान ही बचाएगा। रिया के घर छोड़ने के बाद देशमुख हाउस में मानो मौत जैसी खामोशी छा गई थी। कभी हंसी खुशी से गूंजने वाला वह घर अब बेजान लगने लगा था। हर कोना जैसे कुछ कह रहा हो, हर दीवार पर जैसे रिया की यादें उभर आई हों। रेणुका की आंखें हर वक्त नम रहतीं और तेजस के मन में पछतावे का सैलाब उमड़ता रहता। रेणुका बार बार तेजस से पूछती, कब तक इस झूठ का बोझ उठाते रहोगे तेजस? सच कब तक छुपाओगे? लेकिन तेजस हर बार सिर झुका लेता। उसकी आंखों में डर था, पछतावा था और एक ऐसी मजबूरी जो किसी को समझ नहीं आ रही थी। अंदर से वह टूट चुका था, लेकिन बाहर से अब भी एक मुखौटा लगाए हुए था। सब ठीक है का झूठा भरोसा। इसी बीच सचिन और साइली ने ठान लिया कि अब वे चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने फैसला किया कि रिया को घर वापस लाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। साइली ने दृढ़ स्वर में कहा, रिया गलत नहीं है, उसे बस सच्चाई जानने का हक है। अगर हमने अब कोशिश नहीं की तो यह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सचिन ने उसकी बात पर सिर हिलाया और दोनों रिया के मायके की ओर निकल पड़े। शाम ढल रही थी। हल्की हवा में अतीत की गूंज थी और आसमान में फैले बादल जैसे किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रहे थे। रिया के दरवाजे पर पहुंचकर साइली ने धीरे से दस्तक दी। कुछ पल की खामोशी के बाद दरवाज़ा खुला। सामने थी रिया। चेहरे पर न कोई मुस्कान, न कोई अपनापन, बस ठंडी खामोशी, गुस्सा और गहरी उदासी। साइली ने नरम आवाज में कहा, रिया, हमें बात करनी है। रिया ने कटी हुई आवाज में जवाब दिया, बात करने को अब बचा ही क्या है साइली? जो भरोसा एक बार टूट जाए वो दोबारा नहीं जुड़ता। सचिन ने आगे बढ़कर कहा, रिया, हमें पता है तू बहुत आहत है, लेकिन आकाश का इरादा गलत नहीं था। वह बस अपने भाई की मदद करना चाहता था। रिया की आंखें नम हो गईं। मदद? झूठ बोलकर, मेरे भरोसे के साथ खेलकर? उसके हर शब्द में दर्द था, शिकायत थी और टूटा हुआ विश्वास। साइली ने समझाने की कोशिश की, कभी कभी हालात इंसान से गलतियां करवा देते हैं। आकाश की गलती थी, लेकिन उसकी भी अपनी मजबूरियां थीं। रिया ने गहरी सांस ली और बोली, मजबूरी का मतलब झूठ नहीं होता साइली। अगर आकाश ने तेजस को 9 लाख रुपए दिए तो मुझे बताना उसका फर्ज था, क्योंकि मैं भी उस घर का हिस्सा थी। उसके स्वर में अब नरमी नहीं बल्कि दृढ़ता थी, जैसे उसने अब सब कुछ तय कर लिया हो। सचिन बोला, रिया, अगर तू घर नहीं लौटी तो वह घर बिखर जाएगा। माँ बहुत टूट चुकी है। रिया खिड़की की तरफ मुड़ी। बाहर अंधेरा गहराने लगा था। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे अब उस घर की हर दीवार पर झूठ की परछाई दिखती है। वो घर अब मेरा नहीं रहा। सचिन और साइली मायूस होकर लौटने लगे, लेकिन तभी पीछे से रिया की आवाज आई, अगर सच में चाहते हो कि मैं लौटूं तो आकाश खुद बताए कि उसने तेजस को पैसे क्यों दिए और किससे छुपाने के लिए। साइली पलटी, पर रिया पहले ही कमरे में वापस जा चुकी थी। दरवाज़ा धीरे से बंद हो गया, जैसे उस आवाज़ ने सब कुछ कह दिया हो। उधर देशमुख हाउस में आकाश बेचैन बैठा था। उसके माथे पर पसीना था, आंखों में डर। जिस काम को उसने भाई की मदद समझा था, वही अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन चुका था। हर घड़ी उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है। कमरे की दीवारें भी अब जैसे उसे दोषी ठहरा रही थीं। उसी समय उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही सामने से एक धीमी, रहस्यमयी आवाज़ गूंजी, अगर तूने 9 लाख की सच्चाई रिया को नहीं बताई तो मैं सबके सामने सच खोल दूंगा। आकाश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे से खून उतर गया। उसने कांपते हाथों से पूछा, तुम कौन हो? लेकिन उधर से बस हंसी की आवाज़ आई, ठंडी, डरावनी और रहस्यमयी। फिर कॉल कट गया। आकाश के हाथ से फ़ोन गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। वह समझ गया, यह खेल सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि किसी बहुत बड़ी चाल का हिस्सा है। वो सोचने लगा,
क्या तेजस ने किसी से उधार लिया था? क्या किसी तीसरे शख्स को सब पता है? रेणुका ने कमरे में आकर पूछा। आकाश, सब ठीक है ना? आकाश ने झूठ बोल दिया। हाँ माँ, सब ठीक है। लेकिन जैसे ही वह आईने में खुद को देखता, उसे अपना झूठ और भारी लगता। रिया की आंखें बार बार उसकी याद में सामने आ जातीं, भरोसे से भरी वो आंखें जो अब अविश्वास से भर चुकी थीं। रात के सन्नाटे में हवाएं भी जैसे कोई संदेश दे रही थीं। सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। देशमुख हाउस की दीवारों के पीछे अब एक नया खेल शुरू हो चुका था। झूठ, डर, रहस्य और एक ऐसा सच जो पूरे परिवार को तबाह कर सकता था।